हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। छत्तीसगढ़ की स्टील इंडस्ट्री को अब भी कोयले की समस्या से जूझना पड़ रहा है। लगभग 20 दिन पहले अचानक प्रदेश में कोयले का संकट आया, जिसके बाद नॉन पावर सेक्टर के SCCL ने कोयला देना उनको बंद कर दिया। धीरे धीरे कोल आधारित उद्योग शटडाउन की स्थिति में आ गए। राज्य सरकार के हस्तक्षेप के बाद SCCL ने कोयले की आपूर्ति शुरू तो कर दी, लेकिन उद्योगों पर ओडिशा के MCL यानी कि महानदी कोलफील्ड लिमिटेड से कोयला लेने का दबाव बनाया गया। उद्योगपतियों ने इस आदेश पर फिर से उद्योग विभाग को चिट्ठी लिखी कि कोरबा में SCCL की खदान है, इसके बावजूद महानदी कोलफील्ड से कोयला मंगाना औद्योगिक घरानों के लिए घाटे का सौदा होगा। ओडिशा से प्रति टन 1200 का माल भाड़ा लगेगा, जबकि SCCL से कोयला 700 रुपये भाड़े में फैक्ट्री तक पहुंचता है। अब देखना है कि सरकार इस मामले में आगे कैसे कदम उठाती है। और हमारे सहयोगी स्टार जैन इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। स्टार, एक तो कोयले की कमी और उस पर से नया फरमान, दोनों को लेकर के उद्योगपतियों की अपनी अपनी डिमांड है, मांग है, और इसको लेकर पत्राचार भी हुआ है। देखिए, छत्तीसगढ़ में उद्योगों के सामने कोयले का संकट लगातार जारी है। लगभग 20 दिन पहले जब SCCL के पास उत्पादन कम हुआ और टारगेट से पीछे हो गया था, तब उसने एक फरमान जारी किया था कि नॉन पावर सेक्टर को कोयला अभी फिलहाल नहीं दिया जाएगा, जिसके बाद प्रदेश के स्टील इंडस्ट्रीज के सामने, न सिर्फ स्टील इंडस्ट्रीज बल्कि ये कहा जाए कि कोल बेस्ड इंडस्ट्रीज है, उनके सामने दिक्कत आने लगी थी कोल के शॉर्टेज को लेकर, क्योंकि इम्पोर्ट कोल जो है काफी कुछ महंगा हो गया था, जिस वजह से वो संभव नहीं था और बाकी जगह से कोयला मिल नहीं पा रहा था। ऐसे में निर्भरता सिर्फ SCCL पे थी। बाद में जब धीरे धीरे इंडस्ट्रीज बंद होने लगी तो सरकार ने इसमें हस्तक्षेप किया और SCCL से नॉन पावर सेक्टर के इंडस्ट्रीज को भी कोयला सप्लाई करने के लिए निर्देश दिया। लेकिन SCCL ने जो राहत दी, जिसमें उन इंडस्ट्रीज को MCL यानी उड़ीसा में जो महानदी कोलफील्ड लिमिटेड है, वहां से कोयले की आपूर्ति करने की बात कही, जिसके कारण उद्योगपतियों के सामने अभी भी संकट बरकरार है, क्योंकि यदि वो उड़ीसा के MCL यानी महानदी कोलफील्ड लिमिटेड से कोयला लेते हैं तो उन्हें भाड़ा अधिक लगेगा, जबकि कोरबा में SCCL की जो माइंस है वहां पर अभी भी कोयले का पर्याप्त स्टॉक है। और यही उद्योगपति की मांग है कि स्थानीय तौर पर उनका जो एग्रीमेंट हुआ है उसके मुताबिक उन्हें SCCL से ही कोयला मिले, क्योंकि तभी उन्हें रॉ मटेरियल जो सस्ता पड़ेगा। यदि उड़ीसा से या दूसरे राज्यों से कोयला मंगाते हैं तो वो महंगा पड़ेगा और उनका प्रोडक्शन कॉस्ट है वो काफी महंगी हो जाएगी, जिसके कारण स्टील इंडस्ट्रीज या दूसरी एलाइड इंडस्ट्रीज है उसके रॉ प्रोडक्ट्स जो है वो महंगे होंगे और इसका असर सीधा सीधा जनता पर पड़ेगा। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि उद्योगों के सामने कोयले का संकट अभी भी है, क्योंकि जो शर्त कोल इंडिया ने रखी है कि महानदी कोलफील्ड लिमिटेड से आप कोयला उठा सकते हैं, वो उद्योगपतियों के लिए संभव नहीं है महंगे होने की वजह से। जी चलिए, बहुत शुक्रिया स्टार आपका इस जानकारी के लिए। तो जैसा स्टार बता रहे हैं, उद्योगपति भी कहते हैं कि महानदी से अगर हम वहां से अगर कोयला मंगाते हैं तो उनकी कॉस्ट बढ़ेगी, असर पड़ेगा। क्या उद्योगपति कहते हैं, उनके एसोसिएशन की तरफ से क्या इस पर कहा गया, सुनवाते हैं आपको। अभी पिछले 20-25 दिनों से कोल की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है हमारे छत्तीसगढ़ में, और जो जितनी भी स्टील इंडस्ट्रीज है, रोलिंग मिल, स्पंज आयरन प्लांट, उनको कोल की समस्या हो रही है बहुत ज्यादा, और जो कोल ले रहे हैं उसका कीमत भी जो है वो डबल से ज्यादा हो गई है। तो आने वाले समय में अगर गवर्नमेंट के द्वारा SCCL पर अगर दबाव नहीं बनाया जाता है तो मेरे ख्याल से सारी फैक्ट्रियां जो कोल आधारित हैं उनके ऊपर गंभीर समस्या आ जाएगी चालू रखने के लिए।